नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, कई जगह तेज आंधी और बारिश, तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में हल्की बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में हल्की बारिश का अलर्ट, दिल्ली का बदला मिजाज, कई जगह तेज आंधी और बारिश, तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट। तो बताते चले, दिल्ली में हल्की बारिश का अलर्ट जारी, आईएमडी ने जारी किया यह अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, कई जगह तेज आंधी और बारिश, तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश का अलर्ट जारी है, आईएमडी ने जारी किया यह अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में आपको बताते चले, दिल्ली एनसीआर में अलर्ट जारी, तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में हल्की बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने जारी किया यह अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, कई जगह तेज आंधी और बारिश की संभावना है, तेज हवाएं चलने का यह ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली का बदला मिजाज, जहां एनसीआर में बदला मौसम, साथ ही आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयुष विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान विभाग के तहत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया और उनकी वर्तमान प्रगति की समीक्षा भी की गई है। बैठक में मुख्य सचिव समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी ने आयुष विभाग को प्रदेश के नागरिकों और स्वदेशी और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों आपको साथी के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। तो मैं आपको बताते चले, आयुष योजना पर सीएम ने की प्रस्तुति, स्वदेशी चिकित्सा को बढ़ावा देने पर भी जोर, सीएम योगी ने की बैठक। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बलरामपुर और कुशीनगर में आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने दिवंगतों के परिजनों को आपको बताते चले अनुमन्य राहत राशि प्रदान, साथ ही तत्काल भाव से वितरित किए जाने एवं आपदा से घायल हुए लोगों को समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। सीएम योगी ने व्यक्त किया शोक, साथ ही घायलों के उपचार कराने के लिए दिए निर्देश। तो वही कासगंज से खबर सामने आ रही है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कासगंज दौरा निरस्त, अपरिहार्य कारणों से निरस्त हुआ दौरा। डिप्टी सीएम तिरंगा यात्रा कराने वाले थे शुभारंभ। जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों संग बैठक का कार्यक्रम। सीएम तिरंगा यात्रा का करने वाले थे शुभारंभ। जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों संग बैठक का कार्यक्रम। कई निजी कार्यक्रम में शामिल होने की थी कार्यक्रम। तो वहीं सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कासगंज दौरा, अपरिहार्य कारणों से निरस्त हुआ ये दौरा।
अपरिहार्य कारणों से दौरा सीएम का निरस्त। आपको बताते चले कि सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कासगंज दौरा। तो वहीं जालौन में उरई के टाउन हॉल में भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में राज्यसभा सदस्य बाबूराम निषाद शामिल हुए। इस यात्रा में स्कूली बच्चों समेत सैकड़ों लोग भी शामिल हुए। बता दें, यात्रा में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। जालौन में भव्य तिरंगा यात्रा। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इस क्रम में फिरोजाबाद में सिरसागंज में मंत्री जयवीर सिंह और धर्मवीर प्रजापति पार्टी कार्यकर्ताओं, छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों पर हमला किया, जिसका हमारी तीनों सेनाओं ने बहादुरी से जवाब देते हुए पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी शिविरों को नष्ट किया और आतंकवादियों का सफाया किया है। हमारी पार्टी तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश भर में इन वीर जवानों का सम्मान में यात्रा कर रही है। मंत्री के दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर जिस तरह से पहलगाम में आतंकियों ने हमारे नागरिकों पर जो हमला किया, हमारी सेनाओं ने, हमारी थल, नभ, जल तीनों सेनाओं ने जिस तरह से पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान में अंदर घुसकर के जाकर के आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया और आतंकियों को मारा, ऐसे वीर हमारे सैनिकों के सम्मान में हमारी पार्टी द्वारा पूरे देश में उनके सम्मान में उन्होंने जो साहस दिखाया है, ऐसे साहस को प्रणाम करने के लिए हर देशवासी, हर नागरिक उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा के माध्यम से उनका सम्मान कर रहा है। ये अच्छी बात है, तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगे का अपमान करना नहीं चाहिए और न किसी की हिम्मत है कि तिरंगे का अपमान करे। तिरंगा हमारे सम्मान का प्रतीक है और सभी लोग तिरंगे का सम्मान करते हैं। तो वहीं मैनपुरी में भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने यह यात्रा में भाग लेकर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। यात्रा क्रिश्चियन मैदान से शुरू होकर शहीद पार्क तक निकाली गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन, छात्र और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। देशभक्ति के नारों और झंडों के साथ माहौल देश प्रेम से ओतप्रोत रहा। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा को बताते चले, देश भर में ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही आपको बताते चले, ग्रेटर नोएडा में भी ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां भारतीय को बताते चले ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में ये पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। भारतीय सेना ने जमकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके सम्मान में देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। कई बड़े बड़े नेता इस तिरंगा यात्रा में शामिल, स्कूली छात्र, युवा, महिलाएं सहित कई लोग इस तिरंगा यात्रा में जवानों के सम्मान में ये यात्रा में शामिल होते हुए हाथों में झंडे लिए सेना के सम्मान में को बताते चले, देश भर में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। युवा, छात्र इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए देश के जवानों के सम्मान में कई जगह में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। तो वही लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जो आपके तमाम नेता कार्यकर्ता हुए हाउस अरेस्ट। पार्टी ने
निषादगंज में किया था प्रदर्शन का ऐलान। निषादगंज जा रहे थे कार्यकर्ता को लिया गया हिरासत में। आपको बताते चले, खबर सामने आ रही है, जहां निषादगंज जा रहे कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। पुलिस ने सक्रियता के बाद भी पार्टी ने किया प्रदर्शन। पहलगाम हमले को लेकर किया था प्रदर्शन का ऐलान। आप जिला अध्यक्ष ईरम रिजवी को भी किया गया हाउस अरेस्ट। आपको बताते चले, पार्टी निषादगंज जा रहे कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। पुलिस ने सक्रियता के बाद भी पार्टी के लोग करने जा रहे थे प्रदर्शन। आपके तमाम नेता कार्यकर्ता हुए हाउस अरेस्ट। पार्टी ने निषादगंज में करने जा रहे थे प्रदर्शन, जिसे लेकर वो बताते चले किया कई आप नेताओं को हाउस अरेस्ट। आपके तमाम नेता कार्यकर्ता हुए हाउस अरेस्ट। पार्टी के निषादगंज में किया था प्रदर्शन का ऐलान, जिसे लेकर किया गया नेताओं को हाउस अरेस्ट। पुलिस के सक्रियता के बाद भी पार्टी ने किया प्रदर्शन। आप जिला अध्यक्ष को भी आपको बताते चले और कई तमाम नेता कार्यकर्ता को हाउस अरेस्ट किया गया है। प्रदर्शन का ऐलान किया, जिसे लेकर पुलिस की सक्रियता के बाद भी ये प्रदर्शन, जिसे लेकर कई नेताओं को आपके और कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। तो बताते चले, आपके कई नेता हुए हाउस अरेस्ट। प्रदर्शन को लेकर किया गया हाउस अरेस्ट। तमाम नेता कार्यकर्ता को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। तमाम नेता कार्यकर्ता हुए हाउस अरेस्ट। प्रदर्शन को लेकर किया गया हाउस अरेस्ट। तो वहीं हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस ने एल्विस कंपनी के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए गांव बदनौली के पास स्थित एक फैक्ट्री पर छापा मारा। ये फैक्ट्री JKS इंटरप्राइजेस के नाम से संचालित हो रही थी, जहां से हेवल्स कंपनी ने 90 लाख रुपए के नकली, आपको बताते चले, कैपेसिटर बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार इस फैक्ट्री का संचालन एक रिटायर्ड फौजी के तहत किया जा रहा था। पुलिस और कंपनी की संयुक्त कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री मालिक सहित अन्य संबंधित व्यक्ति मौके से फरार हो गए। अधिकारियों का कहना है कि नकली सामान तैयार कर बाजार में सप्लाई करने का ये एक संगठित रैकेट हो रहा था। साथ ही आपको बताते चले, फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। जी, ये हेवल्स कंपनी ने एक कंप्लेंट दायर करी थी। उसके तहत यहाँ पे कार्रवाई करी गई है। कॉपीराइट की कुछ नकली माल यहाँ पे बन रहे थे, उसके तहत यहाँ पे कार्रवाई करी गई और नकली माल सारा जब्त किया गया है। तो लगभग कितना माल है? ये माल करीब 85 से 90 लाख के करीब का माल है नकली। जी, ये जो आपकी यहाँ पे ढाबा है, ये आपका फौजी ढाबा, और दूसरा होटल था यहाँ पे, उसका नाम है बाके बिहारी ढाबा। इन दोनों होटल के बिल्कुल उसके बेसमेंट में और ग्राउंड फ्लोर पे वहीं पे ही सारा ये काम हो रहा था। इनमें कोई पकड़ा भी गया? फिलहाल जो आरोपी थे वो भाग गए हैं, और वहाँ पे जो काम कर रहे थे अंदर की लेबर, उसमें से एक शंकर नाम के व्यक्ति को हमने पकड़ा है फिलहाल, हैं जो यहाँ के मालिक हैं। तो वहीं खबर कन्नौज से है, जहां स्विमिंग पूल में नहाने गए बच्चे की डूबने से मौत हो गई। जानकारी मिली है कि अवैध तरीके से चल रहे स्विमिंग पूल में सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। हादसे के बाद शव छोड़कर संचालक मौके से ही फरार हो गया। वहीं बच्चे के साथ आए दूसरे बच्चे ने परिजनों को जानकारी दी। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। बता दें कि मामला सैकरिक थाना क्षेत्र के पीडी गर्ल्स स्कूल का है। मृतक क्षेत्र के बताते चले कि मृतक के क्षेत्र के इस्लाम नगर का 10 वर्षीय इमरान था। वही देर रात परिजनों ने हंगामा किया। आपको बताते चले कि बिना संचालक पर कार्यवाही के परिजनों के बच्चे का शव हटाने को तैयार नहीं हुए। हालांकि पुलिस ने कार्यवाही का आश्वासन देते हुए शव को हटाया। अरे ऐसा हुआ, मेरे मोहल्ले का लड़का है छोटे, मैं घर जा रहा था कि बोला तुम्हारा भतीजा डूब गया है। तो मैं यहाँ आया
तो बच्चा बाहर निकला पड़ा हुआ था। उसने एक लड़के ने कहा इसके पेट दबाओ पेट। मैं पेट दबाया, आधा घंटे तक पेट दबाता रहा। फिर मैंने 100 नंबर पे कॉल की, पुलिस नहीं आई। फिर 108 पे की, तो वो तो आ गए ढूंढते ढूंढते। फिर हमने कहा ले नहीं जाएंगे, कुछ है ही नहीं उसमें। ये है जो इसके FIR हो इसके नाम, जिसका ये स्विमिंग पूल है। ये पकड़े जाए सब, तभी मिट्टी हटाएंगे यहाँ से। मामला में बच्चा आया था नहाने के लिए यहाँ पे, तो ना यहाँ जब 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया तो हम लोगों ने पता करा है। तब तक कोई खबर भी नहीं है यहाँ की कि बच्चा डूब गया है यहाँ पे। तो डूब गया तो यहाँ पे जब तक हम लोग आए तब तक ये बच्चा निकाल के ये लोग भाग गए यहाँ से दिखाई भी नहीं पड़े हैं। किसका बच्चा था? इफ्तिकार हुसैन का अकेला बच्चा था और दो दिन। यूपी के औरैया में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों ने खेत में शव देखकर पुलिस को जानकारी दी। युवक के शव की पहचान निवासी अनिल दोरोहे उर्फ बबलू के रूप में हुई है। जानकारी पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस और फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने में जुटी हुई है। तो वहीं आपको बताते चले कि मृतक के शरीर पर मिले चोट के निशान मिले हैं। वहीं अब पुलिस मामले की आगे की जांच में जुट चुकी है। बता दें कि औरैया जिले के एयर कटरा थाना क्षेत्र के ग्राम समराय नगरिया का ये पूरा मामला है। आज दिनांक 17/5/2025 को सवेरे करीब 6:30 बजे थाना एरवा कटरा अंतर्गत ग्राम नगरिया समायन से खेत में एक शव पाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार पर SO एरवा कटरा में CO बिदुना तथा फील्ड यूनिट मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल निरीक्षण एवं साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर PM हेतु भेजा गया है। मृतक का नाम अनिल कुमार उर्फ बबलू, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी नगरिया समायन, थाना एरवा कटरा के तौर पर हुई है। तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं। तो वहीं झांसी जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने है, जहां स्टेशन रोड स्थित बेतवा क्लब के पास गोरखपुर जाने वाले यात्रियों को बस में बंधक बना लिया गया। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन से यात्रियों को ऑटो चालकों ने जबरन उतारकर उन्हें अवैध बस ऑपरेटरों के हवाले कर दिया। जब यात्रियों ने इसका विरोध किया तो उन्हें पीटा गया और जबरन मनमाना किराया वसूला गया। जानकारी के अनुसार ये बस रात 12 बजे के बाद सक्रिय हो जाता है और ये पूरा नेटवर्क सुनियोजित तरीके से काम करता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये मामला RTO विभाग के संज्ञान में होने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आरोप है कि RTO के कुछ अधिकारी अवैध बस ऑपरेटरों के साथ मिले हुए हैं, जिसके चलते ये गिरोह पर कोई लगाम नहीं लगा पा रहा है। आपके साथ वहाँ से जबरदस्ती से बैठा के ला रहा ऑटो वाला और इधर टिकट निकलवा रहा है जबरदस्ती। अच्छा, क्यों जबरदस्ती कैसे? वो जाने के लिए बोल रहा है, इधर से किधर भी जा नहीं सकते, इसमें जाना ही पड़ेगा। अच्छा, हाँ। क्यों ऐसा क्यों? हम जा रहे थे सरकारी बस स्टैंड के पास। हाँ। वो जबरदस्ती से कह रहा चलना तो इसमें चलो। कितने पैसे लिए? 1000 लिया एक आदमी का। एक आदमी का? हाँ। कहाँ के लिए? गोरखपुर के लिए। तो वहीं रायबरेली के मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय ने भूजल संकट में निपटने के लिए अभिनव की पहल की है। साथ ही उन्होंने जिले के 3000 दस्तावेजों का अध्ययन कर 500 ऐसे तालाब चिन्हित किए हैं जो केवल कागजों पर मौजूद है। इनमें से 200 तालाबों का पुनर्विकास मनरेगा के तहत इस वर्ष शुरू किया गया था, जबकि बाकी 300 अगले वित्तीय वर्ष में विकसित किए जाएंगे। इस पहल में वाटर रिचार्ज के साथ साथ रोजगार भी सृजित होगा। तालाबों के मत्स्य पालन के लिए भी उपयोग में लाया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को आय के स्रोत मिलेंगे। देखिए, क्योंकि शासन की प्राथमिकता में तालाबों का, सरोवर का निर्माण, उनका प्रबंधन और मत्स्य पालन, ये दोनों ही प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। तो इसी में एक पहल करते हुए हमने करीबन 2000 के आसपास हर गांव के अंदर इन तालाबों को चेक करवाने की कोशिश किया गया था कि कहाँ पे पोटेंशियली तालाब अच्छा सा बन सके। और इसमें से एक कार्य योजना बनाते हुए इस वर्ष के इस फाइनेंशियल ईयर में हमने करीबन 200 तालाब ऐसे लिए गए हैं जहां पर खुदाई का काम नरेगा के द्वारा किया जा रहा है। और आगे चल के इसके अंदर हम मत्स्य पालन और उसके चारों तरफ वृक्षारोपण तो एक अच्छा कराया जाएगा। इसके बाद में अगले साल के लिए हमने 100 भी चिन्हित करे हैं।
तो वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां यूपी के जंगलों में शुरू हुई विस्टाडोम ट्रेन सेवा। कर्तियाना घाट में दुधवा टाइगर रिजर्व तक स्पेशल ट्रेन पर्यटक ले सकेंगे ट्रेन से जंगल सफारी का आनंद। पहले फेज में शनिवार और रविवार को शुरू की गई ये सेवा। तो आपको बताते चले, अभी एक लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां कर्तियाना घाट से दुधवा टाइगर रिजर्व तक एक स्पेशल ट्रेन चलेगी, जिससे पर्यटक अब ट्रेन से जंगल सफारी का मजा ले सकेंगे। पहले फेज में शनिवार रविवार को ये शुरू होगा। तो वही खबर सामने आ रही है, जहां आपके 13 पार्षदों ने दिया इस्तीफा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। बागी के इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाई नाराज, पार्षदों ने छोड़ी पार्टी। 15 और पार्षद छोड़ सकते हैं पार्टी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जो आपको बताते चले, 15 और पार्षद छोड़ सकते हैं पार्टी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। नाराज पार्षदों ने छोड़ी पार्टी। नाराज आपको बताते चले, आपके 13 पार्षदों ने दिया इस्तीफा। 15 और पार्षद छोड़ सकते हैं पार्टी। सूत्रों के हवाले से खबर, जहां आपको बताते चले, नाराज पार्षदों ने छोड़ी पार्टी। दिल्ली की आप सरकार को एक और बड़ा झटका। आगे ने आपको बताते चले, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाई नाराज, पार्षदों ने छोड़ी पार्टी। आपको बताते चले, आप को मिला एक और झटका, जहां आप पार्षदों ने छोड़ी पार्टी। दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां आप पार्षदों ने छोड़ी पार्टी। आपके 13 पार्षदों ने दिया इस्तीफा। तो वहीं हरियाणा के लाडवा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय सशस्त्र नेताओं और ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में तिरंगा शौर्य यात्रा का आपको बताते चले नेतृत्व किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह युद्ध नहीं था, नए भारत का एक प्रतिशोध था। हमारी सेनाओं ने न केवल मिसाइलें नहीं छोड़ी, बल्कि उन्होंने ऐसा संदेश दिया जिसकी गूंज अमेरिका और चीन तक भी पहुंची है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सशक्त भारत है। यही संदेश देने का काम हमारी सेना ने किया है। पाकिस्तान ने जब जब आतंकवाद को जन्म देने का काम किया है, तब तब हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर जाकर उसका जवाब देने का काम किया है। आज बताते हुए कि यह युद्ध नहीं था, यह नए भारत का एक प्रतिशोध था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ मिसाइलें नहीं छोड़ी, उन्होंने ऐसा संदेश दिया जो अमेरिका और चीन तक भी इसकी गूंज गई है। उन्होंने यह संदेश दिया कि अमेरिका और चीन तक यह नया भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सशक्त भारत है। ये संदेश देने का काम हमारी सेना ने किया है। आप सब जानते हैं कि अब ऑपरेशन सिंदूर और जो वहां के पाकिस्तान के 9 जो ठिकाने थे जिनको नेस्त नाबूद करने का काम हमारी सेना ने किया है, एक टारगेटेड तरीके से। हम सब जानते हैं पाकिस्तान ने जब जब भी आतंकवाद को जन्म देने का काम किया है, तभी तभी हमारी सेनाओं ने उसको पाकिस्तान के अंदर जाकर के उसका जवाब देने का काम किया है। मुझे ध्यान में है, आप सब भी जानते हैं, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई पाकिस्तान की भूमि के अंदर जाकर के हमारे सैनिकों ने उन आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। और फिर सर्जिकल स्ट्राइक जो घटना को, उरी की घटना के बाद जो उन्होंने जो घटना को अंजाम दिया था, उस घटना के अंदर भी सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर जा करके वहां के अड्डों को, जो आतंकवादी अड्डे थे, उनको भी नेस्तनाबूद करने का काम किया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।